तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप कि आप सब लोग अच्छे हो गए। ठीक है, तो आज का टॉपिक है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट इन अ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। ठीक है, यानी कि देखो इस बार क्या कहते हैं, जो सीबीएसई ने 2020 और 21 में डिलीटेड सिलेबस किया था और रिफ्लेक्शन किया था, इसलिए हम यहां से स्टार्ट कर रहे हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट इन अ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। ठीक है, यानी कि ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें एक टॉपिक आता है इसमें लेटरल डिस्प्लेसमेंट। पहले हम इसका रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब का इसमें रिफ्रैक्शन देखेंगे कि हो रहा है नहीं हो रहा है, उसके बाद हम निकालेंगे लेटरल शिफ्ट का डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, इसी वीडियो में निकालेंगे। तो देखते हैं, देखो कोई भी हमने क्या माना, कोई भी हमने रेक्टेंगुलर स्लैब मान लिया, यानी कि रेक्टेंगुलर स्लैब मान लो। बहुत कुछ ज्यादा सीधी नहीं खिस गई। ये मैं कोई भी रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब मान ली, इसका नाम ले दिया P, ये Q, ये R, ये S। ठीक है, ये रेयर मीडियम है, ये डेंसर मीडियम है। ठीक है, इसका मैंने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लिया μ1, इसका मान लिया μ2। ठीक है, और यहां से एक लाइट आई, यानी कि मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट आई। ठीक है, जब ये रेयर से डेंसर में, तो मैंने एक नॉर्मल मान लिया। जब देखो लाइट रेयर से डेंसर में आई, थोड़ा सा क्या हो जाएगी, टूवर्ड्स बेंड हो जाएगी, टूवर्ड्स, ये टूवर्ड्स बेंड होगी। फिर मैंने एक यहां पर एक और नॉर्मल मान दिया, तो यहां से क्या हो जाएगी, अवे बेंड हो जाएगी, ये इस तरीके से। जो नॉर्मल और एंगल, इसको जो नॉर्मल के साथ एंगल बनाए, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस और इसको बोलेंगे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, तो ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन में r है, तो ये भी क्या हो जाएगा, r हो जाएगा। क्यों? ड्यू टू अल्टरनेटिंग एंगल। देखो अल्टरनेटिंग में हमेशा क्या बनता है, z, यानी कि ये होगा तो ये भी होगा। ठीक है, z बनता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो ये हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस जहां से रेज आई, और ये हो गया हमारा एंगल ऑफ इमरजेंस, एंगल ऑफ इमरजेंस यानी कि जहां से रेज क्या हो जाती है, बाहर जाती है। देखो मैंने आपको प्रिज्म डेरिवेशन में बताया था, अगर आपने प्रिज्म डेरिवेशन वाली वीडियो नहीं देखी तो आपको वहां पर समझ में आ जाएगा कि एंगल ऑफ इमरजेंस क्या होता है। ठीक है, तो देखो यहां से लाइट रे आई और ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन r हो गया, यहां से थोड़ी सी टुवर्ड्स बेंड हुई, फिर यहां से अवे बेंड हो गई। ठीक है, ये इतना डायग्राम हो गया। ये इसका मैंने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 मान लिया, इसको मैंने मान लिया रेयर मीडियम, रेयरर मीडियम, इसको मान लिया मैंने डेंसर मीडियम, डेंसर मीडियम। ठीक है, तो देखो इस डेरिवेशन को खत्म करना है। डेरिवेशन में हमें प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ करना है कि जो एंगल, जितनी ही लाइट स्पीड यहां से अंदर आई थी, उतनी स्पीड से क्या हुई, ये क्या हो जाएगी, बाहर चली जाएगी। तो हमें क्या प्रूफ करना है, सिंपली हमें प्रूफ करना है एंगल I इक्वल्स टू एंगल E। ठीक है, इसको नाम दे दिया मैंने O, इसको नाम दे दिया, इस पॉइंट का नाम दे दिया O डैश। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू स्नेल लॉ, स्नेल लॉ क्या होता है, देखो पहले मैं बताता हूं आपको स्नेल लॉ क्या होता है। अकॉर्डिंग टू स्नेल लॉ तो हम बाद में लिखेंगे, पहले स्नेल लॉ को समझते हैं। स्नेल लॉ होता है द एंगल ऑफ साइन I, यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑफ साइन और एंगल ऑफ रिफ्रेंस ऑफ r, यानी कि रिफ्रैक्शन इक्वल्स टू म्यू। म्यू एक कोई भी कांस्टेंट है, ठीक है, यानी कि जो रेयर से डेंसर मान लेते हैं अकॉर्डिंग टू स्नेल लॉ। किसमें लगाते हैं, अकॉर्डिंग टू स्नेल लॉ एट पॉइंट O, एट पॉइंट O। एट पॉइंट में क्या हो जाएगा, देखो साइन I बाय साइन R इक्वल्स टू 1 से किसमें जा रही है, 2 में, यानी कि क्या लिख सकते हैं 1 म्यू 2, 1 म्यू 2, तो कितना हो जाएगा साइन I बाय साइन R इक्वल्स टू μ2 बाय μ1। इसको हमने मान लिया इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, अकॉर्डिंग टू स्नेल लॉ से। अब अकॉर्डिंग टू स्नेल लॉ एट पॉइंट, अब कौन से पॉइंट पे, एक पॉइंट ये भी है सर जी, एट पॉइंट O डैश, तो क्या हो जाएगा साइन I अपॉन साइन I इक्वल्स टू, दूसरे मीडियम से किससे आ रही है, μ1, ये भी तो μ1 होगा, तो कितना आ जाएगा 2 μ1, जिसको हम क्या लिख सकते हैं sin E बाय sin R इक्वल्स टू μ1 बाय μ2, इक्वेशन सेकंड। अब क्या करेंगे, देखो कुछ नहीं करना है, सिंपली इतना नोट कर लिया तो चलेगा, इस डायग्राम की कोई जरूरत नहीं थी। अब हम इसके बाद देखो इक्वेशन, ये हमारी इक्वेशन सेकंड हो गई, तो इक्वेशन फर्स्ट और ऑन मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन सेकंड। देखो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखो sin I
बाय साइन आर इंटू साइन आर बाय साइन ई इक्वल्स टू म्यू टू बाय म्यू वन इंटू म्यू वन बाय म्यू टू। देखो जो जो कट रहा है काट लेते हैं, म्यू टू से म्यू टू गया, म्यू वन से म्यू वन गया, साइन आर से साइन आर गया, तो क्या बच गया देखो साइन आई बाय साइन ई इक्वल्स टू ई इक्वल्स टू वन हो गया ना कट के। देखो साइन साइन तो एंगल आई इक्वल्स टू एंगल ई, यही हमें प्रूफ करना था। यानी कि जो जिस मीडियम से हमने लाइट भेजी थी उसी मीडियम से लाइट बाहर आ रही है, तो हेंस प्रूफ्ड, ये हमने प्रूफ कर दिया है। तो आप इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद पढ़ते हैं इसमें एक टॉपिक लेटरल शिफ्ट। एंगल आई इक्वल्स टू एंगल ई हमने प्रूफ कर दिया था, यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल्स टू एंगल ऑफ इमर्जेंस हमने प्रूफ कर दिया था। उसके बाद इस वीडियो में हम निकालने वाले हैं, इसमें निकालने वाले हैं हम लेटरल शिफ्ट, या इसको हम बोल सकते हैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, इसको समझते हैं, बहुत ही इजी है। देखो इसमें क्या मानते हैं हम, एक गिलास स्लैब मान लेते हैं। देखो जैसे मैंने एक गिलास स्लैब मान ली PQRS, ठीक है। यहाँ से कोई भी एक लाइट आई, मोनोक्रोमेटिक सोर्स बोल सकते हैं उस लाइट को। यहाँ से मैंने एक नॉर्मल डाला, इसमें नॉर्मल गया तो थोड़ी सी क्या बेंड होगी, टूवर्ड्स बेंड होगी, क्योंकि ये म्यू1 है, ये म्यू2 है, ये रेयरर मीडियम है, मैं लिख भी दे रहा हूँ यहाँ पर, ये रेयरर मीडियम है, ये डेंसर मीडियम है, ठीक है। फिर हमने यहाँ से नॉर्मल डाला तो लाइट क्या हो गई, अवे बेंड हो गई, ठीक है। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस आर, ठीक है, ये भी आर, ये एंगल ऑफ इमर्जेंस ई, ठीक है। अगर देखो, अगर ये हम रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब नहीं लेते तो क्या होता, ये जो रेज है ये क्या हो जाती है, सीधे बेंड हो जाती है, यानी कि सीधे चले जाती है कुछ इस तरीके से, यानी कि पैरेलल जा रही होती है। किसके, जो हमारी जो नॉर्मल है, ये जो हमने एंगल ऑफ इंसिडेंस ये रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब से मानी, तो हमारी क्या हो जाती होती, पैरेलल जा रही होती है, कभी आपस में क्या करती है, इंटरसेक्ट नहीं करती। अगर ये बोर्ड नहीं होता तो मैं शायद इससे मार्कर से बनाया नहीं जाता, तो ऐसे ही समझ लीजिए ये क्या होती है, पैरेलल जाती है। देखो मैंने, अब देखो हमें क्या निकालना है, ये जो लेटरल डिस्प्लेसमेंट है ये हमें निकालना है, यानी कि जो ये जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को मैंने मान लिया चलो x। देखो अब यहाँ से मैंने परपेंडिकुलर डाला, ठीक है, परपेंडिकुलर डाला, और जो हमने इसकी डिस्टेंस मान ली इसको मान लिया x, और जो मैंने इसकी विड्थ मानी रेक्टेंगुलर एक्सिस की मैंने मान ली t, ठीक है, ये मैंने माना। उसके बाद ये हमने माना तो क्या कहते हैं, ये इसको x ले लिया। अब देखो इसके नाम देते हैं a b c, ठीक है। और एक और चीज समझना, देखो ये एंगल i, ये एंगल r, तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल से ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, i माइनस r, ठीक है। तो अब कोई नहीं, हमें एक ट्रायंगल लगवाना है ABC, ठीक है, ये वाला ट्रायंगल लगाते हैं। इन ट्रायंगल ABC हमें x चाहिए, x क्या है यहाँ पर बराबर BC। BC कैसे आएगा, ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, यानी कि साइन लगाते हैं, कितना हो जाएगा साइन i माइनस r इक्वल्स टू परपेंडिकुलर हो जाएगा BC, और हाइपोटेन्यूस क्या हो जाएगी इसके सामने वाली AB, यानी कितना हो जाएगा BC अपॉन AB। BC को x ले लिया तो AB इधर जाएगा तो कितना आ जाएगा AB sin I माइनस R, ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब देखो अगर ये लेटर डिस्प्लेसमेंट नहीं होता तो ये जो हम इस नॉर्मल को बढ़ा सकते हैं, ये मैंने बढ़ा दिया, इसको इस परपेंडिकुलर डाला तो इसको लेना मिल गया d, ठीक है। अब हमें इस AD की वैल्यू चाहिए, AB की, सॉरी AB की, इस AB की वैल्यू चाहिए, ठीक है, इस A और B की। तो मैंने फिर से ले लिया इन ट्रायंगल ABD, हमने इन ट्रायंगल ABD ले लिया। इसमें क्या हो जाएगा, देखो इसमें हम cos थीटा लगा रहे हैं, यानी कि तो cos r इक्वल टू कितना हो जाएगा AD अपॉन AB, AD अपॉन इक्वल टू कितना हो जाएगा AD अपॉन AB। तो AB की वैल्यू हमें निकालनी है, और AD की वैल्यू क्या हो गई T। तो क्या कहते हैं, ये AB इधर आएगा और ये cos r नीचे जाएगा, तो T अपॉन cos r, इक्वेशन सेकंड, ये होगा हमारी इक्वेशन फर्स्ट। तो इसको x की जगह पे पुट करते हैं, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा, AB की वैल्यू t cos r sin I माइनस r, ये हमारा आ गया लेटरल शिफ्ट। इस x को हम क्या बोलते हैं,
शिफ्ट, यानी कि जो इतना मूव होगा लाइट अपनी पाथ से क्या होगी, चेंज हुई होगी। ठीक है, ये हमारा आगे लेटरल शिफ्ट, तो आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, तो इस तब तक के लिए इस वीडियो में इतना ही। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।